हाय फ्रेंड, तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ऐसे तरीके जिससे आप आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं DGE। तो DGE मैं यहाँ पर क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे ही आप बहुत आसानी से इंग्लिश पढ़ पाएंगे। अब देखिए D क्या है, D साइलेंट होता है, तो इसको सिर्फ GE को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मेन तो यही था कि D साइलेंट है, तो हम कहीं पर भी ये तीनों साथ में होंगे तो आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे कि फ्रीज, तो फ्रीज में आप देख रहे हैं फ्रीज, यानी कि डी को नहीं पढ़ा जा रहा। आप देखिए रीज, रीज में आप देख रहे हैं डी को नहीं पढ़ा जा रहा। रीज का मतलब होता है चोटी। हेज का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं हेज, यानी कि जो सुरक्षित जगह या फिर उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर हेज में भी आप देख रहे हैं हेज, यानी कि डी को हम नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए वेज, वेज में भी आप देख रहे हैं डी को नहीं पढ़ रहे हैं। डॉज में भी आप देख रहे हैं डी को नहीं पढ़ रहे हैं। लॉज में भी देख रहे हैं डी को नहीं पढ़ रहे। बेज में भी आप देख रहे हैं डी को नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सबको पढ़ना है। और कहीं पर भी DGE आएगा तो आपको डी को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर सब में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए अभी आगे एक एक करके सारे अच्छे से समझाने वाली हूँ। अभी तो खाली हमने DG का समझाया, अभी आगे और भी है तो वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्या है TION। तो TION को क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं। जैसे कि करेक्शन हो गया, ऑपरेशन हो गया, और अट्रैक्शन हो गया, इन्वेंशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन हो गया, रिलेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, और एडिशन, बहुत सारे हैं। तो कहीं पर भी अगर TION आएगा तो आपको उसको सन पढ़ना है। मान लीजिए आपको ये नहीं पता होता तो आप क्या गलती करते, IO को ओ की मात्रा पढ़ देते, और जिससे आपको पढ़ना कभी नहीं आ पाता। क्योंकि देखिए जब तक हमें सही चीज़ों का नहीं पता चलेगा हम बुक पढ़ना नहीं सीख सकते। तो अगर आप चाहते हैं बुक पढ़ना सीखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप हर क्लास में अच्छे से पढ़ना सीख सके। तो चलिए आगे तीसरा देख लेते हैं, ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे आप आसानी से इंग्लिश में गलतियों को सुधार सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए SION, तो SION को भी सनी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर भी आपको IO को नहीं पढ़ना है। तो कहीं पर भी TION हो या फिर SION हो तो आपको उसको सन पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एक्सप्रेशन, डिसीजन और रिवीजन, टेंशन और डिवीज़न, कोई भी आएगा कन्फ्यूज़न, तो वहाँ पर आपको ये याद रखना है कि SION है तो आपको उसको सन पढ़ना है। तो ये भी आपको तीसरा समझ में आ गया होगा कि आपको इसको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो तीसरा ये हो गया। चौथा देख लेते हैं कौन सा वर्ड है जिससे आपको आसानी से समझ में आ सकता है कि आप किस तरीके से इंग्लिश को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। आप देखिए AU, तो AU को क्या पढ़ते हैं, O पढ़ते हैं। तो कहीं पर भी अगर AU आएगा तो आपको उसको O पढ़ना है। जैसे ऑटोग्राफ या फिर बिकॉज। देखिए B, C को हम का पढ़ें, C के बाद अगर I, E या फिर Y आता है तो C को सा पढ़ते हैं। और अगर इन तीनों में से नहीं आएगा तो आपको C को का पढ़ना है। तो यहाँ पर AU है तो A तो आपको पता है आएगा, या फिर O आएगा, U आएगा, कुछ भी आएगा तो आपको का पढ़ना है। तो ये क्या हो गया, बिकॉज। तो यहाँ पर S को जा पढ़े, बिकॉज हो गया। पॉल हो गया, क्योंकि P को पा पढ़े, AU को क्या पढ़े, O पढ़े, L को ला, यानी कि पॉल। कॉज हो गया। ऑटम, ऑटम में देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें ऑटम पढ़ते हैं तो N साइलेंट रहता है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, ऑटम। तो N को आपको नहीं पढ़ना, कहीं पर भी M और N साथ में आएगा तो आपको N को नहीं पढ़ना होता। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर AU आता है तो आपको AU को O पढ़ना है। ठीक है, तो याद हो गया ना किस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए अब चौथा तो देख लिया, पांचवा देख लेते हैं। अब हमारा छठा वर्ड ऐसा है जैसे कि CR। तो कहीं पर भी CR आएगा तो आपको उसको क्र, यानी कि क र, इस तरीके से लिखना होगा और पढ़ना होगा। यानी कि का के नीचे राधा रा होगा तो आपको इसी तरीके से इसको पढ़ना है। जैसे कि क्रेजी, क्रेजी में आप देखिए Y अगर लास्ट में आता है तो उसको E पढ़ते हैं। जैसे कि क्रेजी हो गया, क्राउड हो गया, या फिर क्रश हो गया। तो आपको क्या याद रखना है कि CR को आपको क र, यानी कि क्र, इस तरीके से पढ़ना होगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाली थी। जैसे कि क्रैब हो गया, क्रीम हो गया, क्राइम हो गया, या फिर बहुत सारे हैं जहाँ पर CR शुरू में आता है। तो आपको C को पूरा का पढ़ना है, R को आधा
रा पढ़ना है, जो कि का के नीचे मात्रा होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे अच्छे से समझ में नहीं आता कि किसको किस तरीके से पढ़ना है। चलिए अब 7वां देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखिए IGHT, तो IGHT को क्या पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए IGHT कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको क्या करना है, I को E पढ़ना है और T को टा पढ़ना है, यानी कि GH को आपको नहीं पढ़ना है। तो GH को हमेशा साइलेंट रखते हैं, कहीं पर भी IGHT चारों साथ में आता है। तो इसी तरीके से आपको सब जगह पढ़ना होगा। कहीं पर भी IGHT आएगा तो आपको GH को नहीं पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट हो गया, ब्राइट हो गया, ब्राइट, तो यहाँ पर आप GH को नहीं पढ़ रहे हैं। फाइट, फाइट में भी आप देख रहे हैं GH को नहीं पढ़े, F को फा पढ़े, I को E पढ़े, फाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं GH का कहीं पर भी जिक्र नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए KN, उसके बाद देखिए KN, तो यहाँ पर KN देख रहे हैं तो KN कहीं पर भी साथ में होता है तो K साइलेंट होता है। तो यहाँ पर हम इसीलिए इसे नाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नाइट पढ़ते हैं, क्योंकि K तो साइलेंट हो गया, क्योंकि K के बाद डायरेक्ट N आ गया है। और यहाँ पर GH को भी नहीं पढ़ेंगे, जो मैंने रूल्स बताए वो याद रखना है। GH को भी नहीं पढ़ना है और K को भी नहीं पढ़ना है। तो क्या हो गया, ना, और फिर E का E हो गया और T का टा, यानी कि नाइट। ठीक है, उसी तरीके से फ्लाइट हो गया, इसमें भी GH को नहीं पढ़े। साइट हो गया, इसमें भी GH को नहीं पढ़े। राइट हो गया, यहाँ पर भी GH को नहीं पढ़े। माइट हो गया, यहाँ पर भी GH को नहीं पढ़े। तो टू नाइट हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर GH को नहीं पढ़ा जाता है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आप देखिए UN, तो कहीं पर भी अगर शुरू में UN आएगा तो उसका मतलब होता है अन। क्या होता है, उसको क्या पढ़ा जाता है, अन। अब देखिए अन तो पढ़ा जाता है, पर इसका एक और अर्थ बन जाता है। अन का मतलब होता है नॉट, यानी कि नहीं। जैसे कि हैप्पी, तो अगर आपको उसका उल्टा बोलना है तो आप क्या बोल सकते हैं, अनहैप्पी, यानी कि दुखी। ठीक है, जैसे कि वेल का मतलब होता है स्वस्थ, ठीक, और अनवेल का मतलब होता है जो ठीक ना हो। इसी तरीके से कहीं पर भी अन लगता है। जैसे कि सेफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि सुरक्षित। उसी तरीके से अगर सेफ के आगे अन लग जाएगा तो असुरक्षित हो जाएगा। इसी तरीके से लक्की, यानी कि लक्की, और अनलक्की का मतलब जो लक्की ना हो। तो इस तरीके से अन का मतलब ये भी होता है नहीं, और अगर UN साथ में आता है तो आपको उसको अन पढ़ना है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ भी सीख लिया और साथ के साथ ये भी सीख लिया कि इसको आपको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से समझना है। चलिए अब आगे देख लेते हो। आप देखिए वाई को ई पढ़ा जाता है। ये मैं आपको शायद काफ़ी बार बता चुकी हूँ, पर इस तरीके से नहीं बताया होगा कि वाई को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। जैसे कि फनी, तो फनी में आप देख रहे हैं, फनी में वाई को क्या पढ़ें, ई पढ़े, फनी। तो फनी में आप देखिए इसको फनी पढ़ रहे हैं, इसे फोनी नहीं पढ़े, क्योंकि यू क्या है, यू को आ पढ़ा जा रहा है, फनी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यू को आ कब पढ़ा जाता है, जब यू आपका बीच में होता है, ज़्यादातर जब भी पढ़ा जाता है। और डबल एन को सिर्फ ना पढ़ना है, दो बार ना नहीं लिखना है, आपको एक ही बार लिखना होगा। ठीक है, तो फनी हो गया। सॉरी में आप देखिए लास्ट में वाई है तो उसको ई पढ़ा जा रहा है, और डबल आर को सिर्फ र लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, डबल आर हो, डबल एन हो, आपको एक ही बार लिखना है और एक ही बार पढ़ना है, दो बार नहीं पढ़ना है, ना ही दो बार लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से कहीं पर भी जैसे कि टाइनी हो गया, तो आई के बाद अगर एक बार छोड़ के वाई होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है। जेली हो गया, तो जेली में भी आप देखिए डबल एल है तो उसको एक ही बार ल लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। और लास्ट में वाई है तो उसको यही पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से बनी हो गया, बनी में भी आप देख रहे हैं इसे बोनी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यू को हम आ पढ़ रहे हैं। बहुत सारे पार्टी है, बहुत सारे जहाँ पर लास्ट में आप देखते हैं कि वाई होता है। लक्की में भी आप देखते हैं LUCK, तो उसके बाद वाई यानी कि लक्की। तो इसमें भी आप देखते हैं यू बीच में होता है तो यू को आ पढ़ा जाता है। लौकी तो नहीं पढ़ते ना, हम उसे लक्की पढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा, कहीं पर भी बीच में यू होता है तो यू को आ पढ़ा जाता है। ज़्यादातर कहीं कहीं यू को अलग तरीके से भी पढ़ा जाता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि कहाँ पर यू को आ पढ़ते हैं, कहाँ पर यू पढ़ते हैं, कहाँ पर ऊ पढ़ते हैं। तो वो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे और देख लेते हैं। आप देखिए सी कब साइलेंट होता है, ये भी एक रूल्स है कि कहीं पर भी एस और सी साथ में आता है तो सी को नहीं पढ़ा जाता है। तो कहीं पर भी अगर SC साथ में आएगा तो आपको क्या करना है,
सी को नहीं पढ़ना है, यानी कि साइंस सिर्फ एस को सा पढ़ना है। साइंटिस्ट हो गया, साइंस हो गया, मसल हो गया। अब ये नहीं है कि एस और सी अगर शुरू में आएगा तब भी आपको सी को नहीं पढ़ना है, ये कहीं पर भी आ सकता है। जैसे कि मसल में आप देख रहे हैं ये बीच में है, साइंस में आप देख रहे हैं शुरू में है, तो ये शुरू में कहीं पर भी आए आपको ये याद रखना है कि आपको सी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे, साइंटिस्ट को सन स सी इस तरीके से दो बार स पढ़ेंगे या फिर स को इस तरीके से पढ़ेंगे, तो ये गलती ना करें। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। आप देखिए ओ ए आर, कहीं पर भी अगर ओ ए आर होता है तो उसको और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं। जैसे कि बोर हो गया, रोर हो गया, बोर्ड हो गया, कोर्स हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी अगर ओ ए आर होगा तो आपको उसको और पढ़ना है। तो कितना सिंपल हो गया। अगर आपको पता है कि ओ ए आर पढ़ना है तो कोई भी आपसे पूछे भाई इसको बताओ इसको क्या पढ़ना है, तो ये जो तीनों हैं आपको पता चल गए हैं। लास्ट बस शुरू का ब पढ़ देना है, तो बोर हो गया। तो कितना सिंपल है। अगर आप इस तरीके से रूल्स याद करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। चलिए अब आगे एक तो और है। आप देखिए यू एन जी, तो इसको क्या पढ़ते हैं? अंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अंग, यानी कि अंग की बिंदी लगेगी। यू को आ पढ़ें, एन को आधा ना पढ़ें, जी को गा पढ़ें, यानी कि अंग। जैसे कि हंग हो गया, डंग हो गया, लंग हो गया, रंग हो गया, बंग हो गया, फंग हो गया, संग हो गया, बहुत सारे हैं। तो आपको क्या पढ़ना है? इसको अंग पढ़ना है। तो याद रखिएगा कहीं पर भी यू एन जी साथ में आएगा तो आपको उसको क्या पढ़ना है? अंग पढ़ना है। तो समझ में आ गया। चलिए अब और देख लेते हो। आगे और सीखने के लिए हम जो कल वीडियो आएगी उसमें आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल फिर से मिलते हैं और आपको अच्छे से पढ़ना सिखाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से सीखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली मेम्बर बन सकते हैं और साथ के साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे सीख सकते हैं जिससे आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना आ सके। तो चलते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ अगर आप चाहते हैं और लोग भी ये चीज़ें सीखें तो लोगों को वीडियो को शेयर करें ताकि सबको सीखने का मौका मिले और आप एक अच्छा काम कर